Hello, Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Okay, students, as I have told you that I'll send you a document in which there is a question of 15 marks, and today we'll do that. So it's time to complete that question today. It is of paper 0478. Yeah, this is the course code. It's basically 2023 paper, and today we'll complete this paper. ओके व्हाट वी हैव टू डू। पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। आई थिंक आपने स्टडी किया होगा, एंड देन विल कंप्लीट दैट। हर एग्जाम के अंदर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। लाइक आप प्रैक्टिस करेंगे लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस की, तभी ये आपको समझ आएगा। तो हम अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ रेलिवेंट टू अ वेदर स्टेशन। दे आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमने की हुई हैं ऑलरेडी, मीन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्या सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, बट इन्होंने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो हमें लेंथी एक दी है। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है? देर इज़ अ वेदर स्टेशन, और वो टेम्परेचर नोट करता है once an hour for a week. These temperatures are stored in a 2D array temperatures. Each column contains 24 readings of a single day. The first temperature is recorded at 00 and the final temperature is recorded at 23. Means कि हमने 1 week का temperature जो है वो रिकॉर्ड करना है for the span of 24 आवर्स एंड फॉर द होल वीक। अब मैं इसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि बेसिकली हमने एक 2D एरे बनानी है, और उस 2D एरे के अंदर देयर विल बी 24 कॉलम्स। वाई 24 कॉलम्स? बिकॉज दे आर 24 आवर्स इन अ डे, एंड रोज विल बी 7, बिकॉज दे आर 7 days इन अ वीक। ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो हमारी एरे कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, अब इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम मंडे को ले लेते हैं। सो हेयर देयर इज़ मंडे, एंड इसी तरह से ट्यूसडे है। हमने सारे के सारे डेज को जो है वो नोट डाउन करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो इट्स मंडे, ट्यूसडे, देन वेंसडे, थर्सडे। ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको इसकी समझ भी साथ साथ आ रही हो, लाइक पिक्टोरियल फॉर्म में। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और इसी तरह से सैटरडे एंड संडे। मीन सारे डेज का हमने रो वाइज देखना है, और कॉलम वाइज हम उनके टेम्परेचर जो है वो देखेंगे। ओके, एंड देन देयर इज संडे। सो दीज आर द डेज ऑफ द वीक। और इधर हमारे ओवर्स हैं। अब ओवर्स कैसे हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ओवर का टेम्परेचर। देन आपके पास सेकंड ओवर का टेम्परेचर है, तो वो क्या होगा? 0100 मीन्स रात को, दिन को 1 बजेगा, से रात को 1 बजेगा। देन सो ऑन, 02 एंड दिस, एंड सो ऑन। ये टेम्परेचर चलता जाएगा 24 आवर्स तक। ठीक है, 24 आवर्स का मतलब ये है कि एंड वाला टेम्परेचर ये होगा, मीन्स रात के इस टाइम के ऊपर। ठीक है, सो हमने ये टेम्परेचर ऐसे नोट डाउन करवाते जाने हैं। ठीक है, ये सो ऑन टू है। ठीक है, सो ऑन टू 23। ओके, सो इट मीन्स कि रो वाइज हमारे पास डेज हैं, एंड अगर हम कॉलम वाइज को देखें तो हमारे पास आवर्स हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आई होगी। अब इस पूरी की पूरी एरे का नाम क्या है? यहाँ पर मैं आवर्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये आवर्स, ये सारे आवर्स हैं। ऑल दीज आर आवर्स। अच्छा, ओके, एंड ये जो हमारे पास हैं ये डेज हैं, रो वाइज। सो रो वाइज सारे के सारे डेज हैं। ओके, अब मीन्स हम इसको पॉपुलेट करते जाएंगे, सारा डाटा स्टोर करते जाएंगे। खैर, आगे चलते हैं। सो आई गेस ये वाली बात यहाँ समझ आई आपको कि ये हमारी एरे किस तरह से वर्क करेगी। इफ़ यू हैव क्वेश्चन तो आपने साथ साथ करते जाने। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। द वेरिएबल्स मैक्स डे, मिन डे एंड एवरेज डे आर यूज टू स्टोर मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज टेम्परेचर फॉर अ डे। अब देखो, जब आप पूरे दिन का टेम्परेचर स्टोर करते हो ना, लाइक फॉर द मंडे आपने टेम्परेचर स्टोर किया है फॉर 24 आवर्स, सो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे,
the minimum temperature of the day and the average temperature of the day. It should be for each day. मंडे का अलग से करा के प्रिंट करवाना है, ट्यूसडे का अलग, वेंसडे का अलग, एंड सो ऑन संडे का अलग। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात भी समझ आई होगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द वेरिएबल मैक्स डे, अच्छा ओ यहाँ तक तो बात होगी, ये तो डे की बात हो रही थी। ठीक है, तो हमने डे की बात की, दैट ओके हम डे का इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। नाउ the variable max week, min week and average week are used to store the maximum, minimum and average temperature for the week। अब ये देखो, पूरे वीक में आपने जो टेम्परेचर यहाँ पर स्टोर करवाए हैं ना, हमने पूरे वीक का भी फाइंड आउट करके देना है कि पूरे वीक में क्या कितने टेम्परेचर हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो पूरे वीक में से सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर हमने भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो कलर कर रहा हूँ, दिस इज अबाउट ऑल द टेम्परेचर्स, यहाँ सारे टेम्परेचर स्टोर हो गए। एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने रात को 12 बजे टेम्परेचर लिया था, तो 12 बजे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल -12 आ रहा था। ठीक है, सो -12 अगर आ रहा था, दिस इज इन दिस फॉर्म। देन फॉर एग्जांपल आपने 1 बजे लिया, 11 आ रहा था, 2 o'clock आपने लिया, 10 आ रहा था, एंड सो ऑन, ये टेम्परेचर आगे रिकॉर्ड होता जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं द वेरिएबल्स। द एरे हैज़ ऑलरेडी बीन सेट अप एंड द डाटा स्टोर, सारा का सारा डाटा ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी डाटा स्टोर कर दिया है, आपने डाटा स्टोर करना नहीं है। तो मैं इसको वैसे ही डाटा, कुछ डमी डाटा स्टोर कर देता हूँ, लाइक इन दिस वे। फॉर एग्जांपल सो ऑन टू, जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, तो हमने कुछ भी डाटा स्टोर कर लिया उसके अंदर। ठीक है, सो वी हैव टू पॉपुलेट द एरे, दे हैव सेड दैट वी हैव ऑलरेडी पॉपुलेटेड द एरे। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसमें से टेम्परेचर फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, ये कुछ ऐसी मैंने डमी डाटा इनपुट किया है, लाइक आप अज्यूम कर लें कि हमारे पास टेम्परेचर रिकॉर्ड हो चुका है। ओके, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। अब हमें वो ओवरऑल बता रहा है कि आप करने क्या जा रहे हैं, इसने समराइज कर दिया सारे की सारे इश्यूज को कि क्या इसकी समराइजेशन बनती है। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर ईच डे, मींस हर टेम्परेचर हर डे का कि में मिनिमम टेम्परेचर कौन सा था, मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा था, वो हमने कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे, ओवरऑल हर डे का एवरेज टेम्परेचर। लाइक हम कहते हैं मंडे को एवरेज टेम्परेचर जो है वो 8 रहा है। ठीक है, ट्यूसडे को एवरेज टेम्परेचर लेट से 5 रहा है, वेंसडे को लेट से टेम्परेचर एवरेज 11 रहा है। ठीक है, सो हमने वो एवरेज टेम्परेचर काउंट करना है, यू नो दी फॉर्मूला ऑफ एवरेज। अच्छा, फिर हमने बताना है कौन से डे का वो टेम्परेचर था, मीन्स हाँ, जैसे वो हम कहेंगे मंडे को मैक्सिमम टेम्परेचर 14 था, ये 15 था सॉरी, और मिनिमम टेम्परेचर -12 था, एवरेज टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 8 था। ठीक है, सो हम हर डे पे ना ये चीज़ें प्रिंट करेंगे। इट इज़ नॉट अ difficult thing to do because we'll use loops for that. Then we have to find the maximum and minimum temperature for the whole week, पूरे week में, like for example hottest या हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था पूरे वीक में, लोएस्ट टेम्परेचर क्या था, सो वी हैव टू फाइंड दैट। और फिर हमने एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक फाइंड करना है। तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने पूरे इस क्वेश्चन के ऊपर। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें एंड यू जस्ट हैव टू टेक्स्ट मी कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर हम आगे इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आपने बताना है मुझे, टेक योर टाइम। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन समझ के आना है, लेकिन in this question, can row also be used to display hours and columns used to display days? देखते हैं। ईच कॉलम कंटेन्स, नहीं, क्योंकि उसने खुद बताया कि कॉलम में 24 रीडिंग्स हैं, तो नहीं हो सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या सो दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, इट मीन्स मूसा और उस्मान को समझ आया, बाकी सब बाकियों को नहीं, रयान को भी आ गया समझ, बाकी सारों को नहीं आया। नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं, आए आई कैन रिपीट इट फॉर यू।
ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह से परफॉर्म होगा। चलिए, मोहम्मद अली को भी क्लियर हो गया, दैट्स नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसमें से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं? अब देखिए, हमने डेज में आइटरेट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मंडे में, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे। अब यहाँ पर हमने 7 टाइम्स लूप यहाँ पे चलानी है। अब जब हमने 7 टाइम्स लूप यहाँ पे चलानी है, सो फॉर दैट आई हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। तो मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। सो माय वेरिएबल इज़, फॉर एग्जांपल फॉर डेज, मैं डे काउंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ओके, आई हैव टू फॉलो दोज रूल्स जो मैंने आपको बताए थे। इट वाज डे काउंट। अच्छा, देन ये करने के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर हम ले लेते हैं डे काउंट। तो हमने ले लिया, अब हम आवर काउंट भी कर लेते हैं। आवर काउंट बिकॉज ये लूप वेरिएबल है फॉर टू आइटरेट इट फॉर 24 टाइम्स। ठीक है, और दोनों की डाटा टाइप हम अभी इंटीजर ले लेते हैं और हमें और वेरिएबल्स जब समझ आते जाएंगे तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे। बोथ आर इंटीजर। तो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अब हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एवरेज डे की एवरेज, वीक की एवरेज, मैक्सिमम डे, मैक्सिमम वीक, मिनिमम वीक। तो ये हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। अब देखो, हमने डिक्लेयर किया क्या, हमने एवरेज डे फाइंड करनी थी ना। तो मैंने एवरेज डे ले लिया, एवरेज डे का वेरिएबल। अब देखो, वेरिएबल बहुत बड़े बड़े नहीं लो, बिकॉज हमने बार बार उसको यूज़ करना है, तो हम जल्दी जल्दी ताकि उसको यूज़ कर सकें। सो दिस इज एवरेज डे। ओके, देन एवरेज वीक। उसने क्या हमें बताया, ये देखें ना, उसने कुछ वेरिएबल्स हमें ये बताए हुए हैं कि आप ये वेरिएबल्स यूज़ करें। ये आप इन क्वेश्चन के अंदर देखो, ये एवरेज, मैक्स वीक, मिन वीक, एवरेज वीक। तो मैं फिर यही यूज़ कर लेता हूँ। तो ओके, एवरेज वीक, देन एवरेज डे इज ऑलरेडी डन, मैक्स डे, देन मिन डे, देन नो यू हैव टू डिक्लेयर इट, क्योंकि आपको उसकी डाटा टाइप बतानी है कि डाटा टाइप क्या है। सो मिन डे इज ऑल्सो देयर। आपने हर क्वेश्चन में, जब भी आप आगे एग्जाम्स में जाएंगे तो फिर आप इसको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। मैक्स वीक, मिन वीक, एंड बोथ की सारों की डाटा टाइप रियल है, क्योंकि यू नो टेम्परेचर लेंगे तो उसकी एवरेज और मैक्स मिन ये हम रियल ले लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, जब आपने एवरेज फाइंड करनी होती है तो हमें टोटल भी करना होता है। ठीक है, और वैसे आप मैक्स वीक और मिन वीक को इंटीजर भी ले सकते थे, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सारा जो टेम्परेचर है वो रियल के अंदर है। दोनों कर सकते हो, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, सो वी हैव टू डिक्लेयर टोटल, क्योंकि हमने टोटल भी फाइंड करना है डेज का। और फिर हमने वीक का टोटल भी फाइंड करना है, क्योंकि वीक की अलग एवरेज निकालनी है। और इनकी डाटा टाइप भी मैंने ले ली रियल। ठीक है, तो ये मेरे सारे थे वेरिएबल्स। गॉट इट। अब यहाँ तक मुझे बताएं कि इसके अंदर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। दोबारा देख लो। डिक्लेरेशन क्लियर है या कोई प्रॉब्लम है? डिक्लेरेशन को जी मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ब्राउन। आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिकॉज आज मैंने 2 स्क्रीन्स एक साथ यूज़ की हुई। वैसे तो ट्राई किया करें टू टेक क्लास ऑन लैपटॉप्स। सेल फोन्स पे तो आई डोंट थिंक सो कुछ नज़र आएगा। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। देखो, हमने 24 टाइम्स लूप आइटरेट करनी है फॉर आवर्स, और 7 टाइम्स लूप आइटरेट करनी है फॉर डेज। आपको याद है कि हम 2D एरेज में कैसे आइटरेशन करते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम काम करेंगे ना, वो हम काम ये करेंगे कि हम डेज का फाइंड आउट कर लेते हैं, मैक्सिमम डे और मिनिमम डे, और उसके बाद हम वीक का भी कर लेंगे। एक बार हम डे का कर लेते हैं। तो डे को करने के लिए लुक, मुझे पहले जो है वो क्या काम करना है। मुझे जाना है मंडे में। ठीक है, इट मीन्स मैं आवर्स की, डे की लूप में जाऊंगा और फिर आवर्स को आइटरेट करवाऊंगा। तो पहले मैं डेज की लूप में जाऊंगा और उसके बाद मैं मैक्सिमम डे फाइंड करूंगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग फॉर डे काउंटर, वेरिएबल लिया था ना हमने, डे काउंट 1 to 24।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल था ना मैक्स डे, उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैक्स डे को हम असाइन कर देते हैं लाइक -999, वही फॉर्मूला। एंड देन हम मिन डे ले लेते हैं, और मिन डे को वैल्यू असाइन कर देते हैं 999। ठीक है, ये तो हमारे पुराने फार्मूलाज हैं। अब हम ओवर काउंट के अंदर जाते हैं, और अब हमारे पास आएगा फॉर ओवर काउंट 1 2। कितने ओवर्स हैं? 24 ओवर्स हैं। ठीक है, अब हमने मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। लुक, डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, वी आर नॉट इनपुटिंग द डाटा, क्योंकि उसने हमें बता दिया था कि डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, और वो मैंने ऊपर ऐसे ही डमी डाटा इनपुट कर दिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखो, बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं लूप चला रहा हूँ, ये यहाँ तक लूप चल रही है, ये सिर्फ ऊपर सो ऑन फर्स्ट रो के अंदर। ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने सारे के सारे डेज में जाना है और मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करना है। स्मॉन इज सो राइट, यू आर सेइंग कि सर जो डे काउंट है वो 7 होना चाहिए। यू आर टोटली राइट। ओके, मैंने उसे 7 कर दिया। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि मुझे पहले क्या करना है कि टेम्परेचर फाइंड करना है, सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना है, और टोटलिंग भी करनी है। तो देखो, जब मुझे टोटलिंग करनी है, सो अगेन मुझे जो डे टोटल का वेरिएबल लिया था उसको ज़ीरो असाइन करूंगा, क्योंकि जब आप टोटलिंग करते हैं तो स्टार्ट में टोटलिंग में होता है ज़ीरो। ठीक है, ये तो पुरानी बातें हैं। अब हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, लेकिन इफ स्टेटमेंट से पहले हम डे टोटल कर लेते हैं। तो मैं ये लिखता हूँ कि ओके, डे टोटल इज इक्वल टू डे टोटल प्लस। अब हमारी लूप का क्या नाम था? उन्होंने लूप का नाम कहा था कि लूप का नाम टेम्परेचर्स है। ठीक है, सो इट इज टेम्परेचर्स, एंड देन we'll place a square bracket, day count comma hour count comma hour count, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। हमारे पास जो ओवर है उसके अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है? 1। ठीक है, मींस कि वो फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट रो ये वाली है, ये वाली। ठीक है। अच्छा, ओवर काउंट में क्या आया हुआ है? 1। अच्छा, डे काउंट हमारा ये 1 है, ओवर काउंट हमारा ये 1 है, सो इट मींस इस वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, सो इट मींस इट इज आस्किंग अबाउट 12। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो इट मींस कि वो फर्स्ट डे के फर्स्ट आवर के टेम्परेचर को टोटल में लेके आएगा जब लूप फर्स्ट टाइम आइटरेट होगी। जब वो 24 टाइम्स आइटरेट होगी तो ये देखें वो टोटलिंग करता जाएगा, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो वन आफ्टर द अदर टोटलिंग करता जा रहा है, सो इट मींस कि हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ, वैल्यू कैन बी असाइन वैल्यू बिफोर द लूप। नहीं नहीं, यू कांट असाइन वैल्यू बिफोर द लूप। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ओवर काउंट 1 to 24 से निकलेंगे ना, तो फिर वो मैक्स डे और मिन डे को नेक्स्ट टाइम जब डे काउंट को 2 करेगा तो इसको फिर वो दोबारा वैल्यूज़ को रीसेट करेगा। अगर आप इसको इसके बाहर करते हैं तो वैल्यूज़ रीसेट नहीं होंगी। अभी हम पर डे फाइंड कर रहे हैं चीज़ों को। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। हमने डे टोटल का फॉर्मूला लगा दिया, अब हमने मैक्सिमम डे और मिनिमम डे फाइंड करना है। तो जब हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम डे फाइंड करना है तो आपको वही स्टेटमेंट लगानी है। और वो स्टेटमेंट क्या आती है? इफ दिस होल थिंग इज स्मॉलर देन मिन डे, तो मिन डे इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये पुराना फॉर्मूला है। एंड नाउ आई राइट एंड इफ। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। अब मैंने मिनिमम डे का फाइंड कर लिया, अब इसी फॉर्मूला के साथ मैं मैक्सिमम डे का फाइंड कर लेता हूँ। इफ टेम्परेचर इनटू दिस इज ग्रेटर देन मैक्स डे, सो आई विल राइट ग्रेटर देन मैक्स डे, देन मैक्स डे इज इक्वल टू दिस, एंड एंड इफ। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई कि इसने मिनिमम भी फाइंड कर लिया, मैक्सिमम भी फाइंड कर लिया इन दोनों जगहों के ऊपर। ठीक है, इसको एक बार आप देख लें और मुझे बताएं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो।
इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, अभी यहाँ तक किए। बाकी इज इट क्लियर, आर यू देयर? ओके परफेक्ट। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब देखो, हमने ये देखना है कि वो कौन सा डे है। अगर डे काउंटर की देखें, जो अगर डे काउंटर है उसकी वैल्यू वन है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मंडे से डे स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे की बात हो रही है, क्योंकि उसने कहा आपको से ये कहा था कि हमें बताएं कौन से डे का टेम्परेचर। वो कहता है आउटपुट फॉर ईच डे नेम ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल मंडे। अब हम कैसे पता चलेगा कि मंडे की बात हो रही है, ट्यूसडे की बात हो रही है, थर्सडे की बात हो रही है? तो अब देखिए, मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी ये वाली जो लूप है ना, आवर्स वाली लूप, इसको यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ जी नेक्स्ट, और ओवर काउंट, कि ये वाली लूप मेरी एंड हुई। अब देखो, डे काउंट की जो वैल्यू है वो वन है, क्योंकि अभी ये वाली लूप फर्स्ट टाइम चली है, ये वाली लूप। ठीक है, और ये वाली जो लूप है ये इसके अंदर आ रही है। मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी हमारे पास ओवर काउंट की वैल्यू जो इंक्रीमेंट होगी वो ओवर की होगी, डे की अभी नहीं होगी। तो मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे प्रिंट करवाना है ना, तो मैं केस स्टेटमेंट लगा लेता हूँ और मैं कहता हूँ जी केस, और डे काउंट ऑफ। यस, डे काउंट ऑफ। ये मैं अब लाइन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेम ऑफ द डे प्रिंट करवाना है कि वो कौन से नेम की बात हो रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसमें वैल्यू वन है, तो मैं डे को क्या असाइन कर दूंगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डे, और उसको मैं क्या असाइन कर दूंगा, मंडे। ठीक है, मींस अगर तो डे काउंट के अंदर वन आया हुआ है, तो वो एक वेरिएबल हम लेते हैं डे का, उसको मंडे असाइन कर देते हैं, क्योंकि हम मैसेज में डे को यूज करेंगे वेरिएबल को। दैट इज द रीजन। ठीक है, सिमिलरली हम सारे डेज के लिए यही काम कर लेते हैं। ठीक है, टू थ्री फोर फाइव एंड सब के लिए। तो दे आर टोटल कितने डेज, सेवन डेज, तो हम सेवन डेज के लिए ये काम कर लेते हैं। ओके, सो मैं डेज के नाम चेंज कर दूंगा। अभी मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, और फिर हम डेज के नेम को चेंज कर देंगे, और जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको भी चेंज कर देंगे। यस, ओके। सो दिस इज लाइक टू, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्यूसडे। सो दिस इज ट्यूसडे, TUAS, ट्यूसडे। देन हम ले लेते हैं वेंसडे को। देन हम ले लेते हैं थर्सडे को। देन हम ले लेते हैं फ्राइडे को। देन हम ले लेते हैं सैटरडे को। देन हम लास्ट पे ले लेते हैं संडे को। और इनके जो वन टू थ्री है वो भी चाहिए। अब देखो, लूप फर्स्ट टाइम आइट्रेट होगा तो डे में मंडे आ जाएगा, लूप सेकंड टाइम आइट्रेट होगा तो डे काउंट की वैल्यू टू होगी तो ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर थ्री होगा तो थर्सडे आ जाएगा, फोर पे, सॉरी फोर पे थर्सडे आ जाएगा, फाइव पे फ्राइडे आ जाएगा, सिक्स पे सैटरडे आ जाएगा, सेवन पे संडे आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू एंड दिस एंड केस। So this end case is only designed to store the name of the day. If loop is iterated for the first time, I'm talking about this one. If this thing is iterated for the first time, तो डे में मंडे आएगा। जब ये लूप सेकंड टाइम चल के आएगा, डे काउंट में टू आएगा, तो डेफिनेटली डे के वेरिएबल में ट्यूसडे आएगा। आई होप यू गॉट इट। अब देखो, इस डे को जो है वो मैं यूटिलाइज करवाऊंगा अपने मैसेज प्रिंटिंग के अंदर। अच्छा, वो कैसे? अभी पहले तो मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, डे एवरेज, क्योंकि हमारे पास टोटल तो आया हुआ है एक डे का। सो आई हैव टू टेक डे एवरेज इज इक्वल टू डे टोटल डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड स्लैश, एंड आपके पास क्या आएगा, ओवरऑल 24 आवर्स थे ना, तो डिवाइडेड बाय 24।
ठीक है, ये मेरी डे एवरेज कैलकुलेट होगी। डे एवरेज कैलकुलेट करने के बाद अब हम पूरी डिटेल्स ये वाली शो करते हैं। या इट इज इनसाइड द लूप। लुक, इट इज इनसाइड द लूप ऑफ डे। आवर्स की लूप के अंदर तो नहीं हम कर सकते ना, वो तो पूरे आवर्स को कंप्लीट करे, 24 आवर्स को, तो उसके बाद बाहर निकले तो डे की वैल्यू प्रिंट करे ना। दैट इज द रीजन कि मैंने उसको डे की लूप के अंदर ही की है। ठीक है। हाँ, हमने डे टोटल कैलकुलेट किया है ना, ये देखो ये कैलकुलेट की। अच्छा ओके, अब हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। अब देखें कि हम मैसेज कैसे प्रिंट करवाएंगे। देखो हमने ये वाला अब काम करना है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट की है। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू लाइक राइट प्रिंट, और डे का नाम, अब डे का नाम किस में स्टोर है, डे के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब वो फॉर एग्जांपल लिखेगा मंडे, और इसके बाद नीचे हम टेम्परेचर सारे लिख देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज, तीनों प्रिंट करवाने हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एवरेज इज, डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, कौन से वेरिएबल में थी एवरेज, डे एवरेज में थी, क्योंकि हमने ऊपर डे एवरेज में कैलकुलेट करवाया उसे। ठीक है। सिमिलरली उसी के साथ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा मैक्स टेम्परेचर इज मैक्स डे। ठीक है। देन इसी तरह से प्रिंट मिन टेम्परेचर इज मिन डे। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो यू हैव टू लाइक प्रिंट ऑल दैट स्टफ। अब ये प्रिंट करने के बाद हम क्या करते हैं, वो जो आपकी थी ना लूप, कौन सी वाली, डे काउंट वाली, वो मैं यहाँ एंड करवाता हूँ। ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट नेक्स्ट डे काउंट। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल थिंग टू कैलकुलेट फॉर द डे। अभी हमने सिर्फ हर डे की बात की है। अब ये मंडे की भी एवरेज मैक्स डे और मिन डे, सॉरी मैक्स टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर बताएगा, देन ट्यूसडे का भी बताएगा, वेंसडे का भी, थर्सडे का भी, फ्राइडे का भी, सैटरडे का भी, संडे का भी, बिकॉज लूप इज आइट्रेटेड फॉर सो मैनी टाइम्स। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए ओवरऑल हमारे पास क्या आया है। आई डोंट थिंक सो क्लियर नज़र आएगा, यानी चलें, आपके पास जो इसकी, इसका सूडो कोड है वो ये बने। इसको देख लें और मुझे बताएं कि यहाँ तक बात समझ आई है या नहीं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो फॉर डे की लूप थी ना, ये यहाँ पर एंड हुई है। ठीक है, और जो ओवर की थी ना वो ये है, और ये वाली जो फॉर ओवर वाली थी ये यहाँ एंड हुई है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, मैं इसको बोल्ड कर देता। ठीक है, फॉर डे इज दिस, और इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कहाँ से स्टार्ट हुई है कहाँ से एंड हुई। जो आपकी फॉर ओवर की थी वो ये थी, और ये यहाँ पर एंड हुई। ठीक है, ये हमने डे का नाम निकालने के लिए किया था। ठीक है, और ये जो मैंने प्रोसेस किया था ये हमारा टोटलिंग हो गई थी यहाँ पे। ये हमने मिनिमम मैक्सिमम फाइंड किया है। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और ये हमने मैसेज अपना प्रिंट करवाया है यहाँ पे। ठीक है, अब जरा इसको देखें और मुझे बताएं। अच्छा सर, शुड द केस स्टेटमेंट बी इनसाइड द लूप, अच्छा वो तो मैंने क्लियर कर दिया। डिड वी कैलकुलेट द डे टोटल, वो भी हमने कर दिया। वी असाइन स्ट्रिंग वैल्यू टू डे इन केस स्टेटमेंट, सो शुड नॉट वी आल्सो डिक्लेयर डे एज अ स्ट्रिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डे को हमें यहाँ पर डिक्लेयर भी करना है। सो दिस इज लाइक डिक्लेयर डे कॉलन स्ट्रिंग। चलें जी, ये लें।
ओके गाइस, सो फार एनी इश्यूज तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलें। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा, डोंट यू वरी। थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट दैट मच। आप इसको 3 4 बार रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। कोई इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ओके, अब हम देखो नेक्स्ट काम करते हैं। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। हाउ डिड वी गेट टू नो दैट वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। आपने एवरी टाइम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं, क्योंकि देयर आर सम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आल्सो। ऑल्दो उसने कहा यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरेज और वेरिएबल्स, यू मे अज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। देखो आप जब मार्क्स स्कीम ओपन करोगे, उन्होंने वेरिएबल डिक्लेरेशन के भी मार्क्स रखे हुए हैं, तो वी हैव टू डिक्लेयर दैट। अब वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाते हैं। देखो कुछ वेरिएबल्स उसने नहीं बताए हुए, उसने 3 बताए हुए वेरिएबल्स, 3 4 उसने लिख के हमें बताए हैं कि वेरिएबल्स आप यूज़ करें। बाकियों का कैसे उसे पता चलेगा आपने कौन से यूज़ किए हैं। कमेंट्स एंड पे ऐड करेंगे। कमेंट्स तो ऐड करने होते हैं इसमें। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के कमेंट्स होते हैं, 8 मार्क्स का कोड होता है। ये देखो, यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। तो ये एंड पे कमेंट्स में ऐड करवाऊंगा आपको, अभी नहीं करवा रहा। क्योंकि एक बार हम कोड कर लें फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैस्ड अप हो जाती हैं। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर फॉर द होल वीक एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द होल वीक। अच्छा, अगर व्हाट इफ ये असाइनमेंट अगर मैं आपको दूं कि आपने इसी कोड के अंदर ऐड अप करना है मिनिमम टेम्परेचर फॉर द होल वीक एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर द होल वीक, 3 to 4 लाइंस ही ऐड करनी है। चलें, ज़्यादा कर ले। उसकी हमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखनी है, डिक्लेरे उसकी असाइनमेंट्स यहाँ पे करनी है। और आई होप कि आप लोग कर लेंगे। मुझे बताएं वो चीज़ आप लोग कर लेंगे कि आपने अब ये काम आपने अगर करना हो तो। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट? इट शुड बी। या इट इज़ वेरी इजी। बाकी सारे बताएं। आप ये वाला काम कर लेंगे, उस्मान भी कह रहे हैं कर लेंगे। व्हाट अबाउट मोहम्मद अली? नूर, ओके नूर भी कर लेंगी, दैट्स गुड, गुड टू सी। व्हाट अबाउट शहीर? शहीर भी कर लेंगे। कौन रह गए? बाकिर रह गए। बाकिर, व्हाट अबाउट यू? I'll send you this document, you just have to add things into it. Even I'll send you that word document, you have to send that word document back to me and I'll see. आप बेशक अभी कमेंट्स ऐड नहीं करें, कमेंट्स उसके बाद मैं ऐड अप करवाऊंगा। या चलें कुछ कमेंट्स मैं आपको ऐड करवाता हूँ अभी। कमेंट्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता हूँ, कमेंट्स का मतलब ये होता है कि यू आर गाइडिंग द रीडर दैट व्हाट यू हैव डन। ठीक है। अब जो कमेंट्स होते हैं बेसिकली दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द सूडो कोड विच विल रन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, दीज आर जस्ट द यू नो गाइडिंग स्टेटमेंट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये मैक्स डे को -999 असाइन किया है ना, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट की फॉर्म में लिखूंगा। कमेंट जो लिखते हैं ना वो आप लिखते हैं स्लैश के साथ। सॉरी, स्लैश के साथ लिखते हो कैसे? आपने स्लैश लगानी है ये। ठीक है। देन यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स कि आपने इन लाइंस में क्या किया है, इन 3 लाइंस में। तो हम कहते हैं असाइन द इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज टू द मैक्स, मिन एंड एवरेज टेम्परेचर। अपने वर्ड्स में आपने जस्ट लिख देनी है लाइन, इसको हम कमेंट्स कहते हैं। ठीक है। एवरेज टेम्प लिख देता हूँ, अगली लाइन में जा रहा है, फिर भी जा रहा है। तो सिंपल स्लैश के साथ, डबल स्लैश के साथ आप ये लाइन बता सकते हो, नॉट सिंगल डबल स्लैश, दिस इज द कमेंट। अब जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये लूप आइटरेट की है, तो आप इस लूप का बता दो कि आपने ये लूप जो है वो हम कहेंगे लूप इज आइटरेटेड। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, डबल स्लैश लगा के मैं कहूँगा लूप इज आइटरेटेड टू फाइंड डे टोटल, मिन डे एंड मैक्स डे, एंड मैक्स डे अपने वर्ड्स में आपने लिख देना है। ठीक है, दिस इसको कमेंट कहते हैं। ठीक है। अब आपके पास ये लाइंस है ना, तो इसमें यहाँ कमेंट्स ऐड कर दें कि दीज लाइंस आर देयर टू फाइंड द मिनिमम डे। ठीक है, इसके साथ आगे कमेंट ऐड कर दें दीज लाइंस आर देयर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डे। ठीक है। अच्छा, देन आप इसका, अब देखो मैं इसका कमेंट ऐड करता हूँ, कैसे ऐड करेंगे। तो
हम यहाँ पर कमेंट ऐड करते हैं डबल स्लैश लगा के। हम कहेंगे रेलिवेंट डे नेम विल बी स्टोर्ड। अब इसके मार्क्स हैं, तो मतलब हम कोड लिखेंगे तो कमेंट्स लिखेंगे। ठीक है। ओके। अब आगे फॉर एग्जांपल आपने ये डिस्प्ले किया ना, तो आप यहाँ पर बता दो। हम कहेंगे यहाँ पर डबल स्लैश लगा के डे इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड बाय दीज लाइंस। अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो बस इतना आई थिंक काफ़ी है, बाय विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द कमेंट्स इन इट। आई होप यू गॉट इट। सो योर असाइनमेंट इज टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट। कौन सा रिमेनिंग पार्ट रह गया है? ये वाला रिमेनिंग पार्ट रह गया। और ये आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट करना है। और कमेंट्स गिवन ऑन द सेम लाइन एज द कोड और ऑन द प्रीवियस लाइन। अच्छा, जो आपका कमेंट है ना, वो आपने उसी लाइन के आगे लिखना है। जैसे मैंने उसी लाइन के आगे लिख, जैसे इसकी बात हो रही थी ना, तो इसी लाइन के आगे लिखे, ना ऊपर ना नीचे, उसी के आगे। या ओके गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। बट ये समझ आना चाहिए बिकॉज इसी की बेसिस के ऊपर आपके पूरे 15 मार्क्स हैं, एंड दीज 15 मार्क्स विल मेक अ डिफरेंस इन योर पेपर टू। ठीक है, एंड देन यू विल बी अहेड ऑफ दो स्टूडेंट्स डेफिनेटली जो इस क्वेश्चन को मिस करते हैं। ऑल दो इतना को मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो है, बट करनी पड़ेगी। Okay, guys, so I hope आपको समझ आई है। That's it for today. You have to complete this assignment. All the resources will be sent to you. You have to invest 35 minutes on it at least, max 40.